व्याकरण के माध्यम से। तो हम यहाँ हिंदी व्याकरण में वर्णमाला नाम के अध्याय को देख रहे थे। वर्णमाला में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, व्यंजन सीख लिए सभी प्रकार के, स्वर सीख लिए सभी प्रकार के, उनके नियम, उनके उच्चार स्थान, उनका बोलने का तरीका आदि आदि सब तरह से हमने सीख चुके हैं। अब बात करनी है हमें व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम व्यंजनों के उच्चारण स्थान, व्यंजनों के क्रम, स्वर के उच्चारण स्थान, स्वर के क्रम और दोनों के उच्चारण स्थान, दोनों के क्रम को देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। तो ये टॉपिक का ही नाम है, ये व्यंजनों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ये आज के टॉपिक का यही नाम है। तो पहले हम एक काम करते हैं, व्यंजन लिख लेते हैं। तो व्यंजन अगर लिख लेते हैं तो पहले तो ये कि का वर्ग, पहले तो 25 प्रकार के वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन लिखेंगे 25। तो उनके वर्गों के नाम लिख लेते हैं। चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये हो वर्ग। अब इन वर्गों से कौन कौन से अक्षर या व्यंजन निकल कर आते हैं वो लिख लेंगे। का, खा, क, घा, अंगा। च, छ, ज, झ, अइया, ट, ठ, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फ, ब, भ, म। ये हो गए। अब हम लिखेंगे अंतस्थ। अंतस्थ में य, र, ल, व। फिर लिखेंगे हम ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय कौन कौन से? स, 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 ह। ये ऊष्मीय हो गए। अब बात आती है मिश्रित व्यंजन की, मतलब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त में छ, त, ज्ञ, स। अब इन संयुक्त व्यंजन के जो उच्चारण स्थान है ना, उनकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके कोई भी क्वेश्चन आज तक बने नहीं है। मतलब कोई, मतलब टुकड़ों में नहीं, कोई भी मतलब उच्चारण स्थान को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं बना अभी तक, तो इसलिए उनकी बात करने नहीं वाले। लिखवा दिए कि होते हैं, हम पढ़ते हैं इसीलिए। तो अब कावल को देखा जाए तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सबसे पहले अगर निकलेगा तो कंठ से निकलेगा, फिर तालु से टकराएगा, मूर्धा से होते हुए दंत में लगेगा, फिर ओष्ठ को छुएगा, नासिका से गूंजेगा और बाहर आ जाएगा। ऐसे कुछ था। अब इसमें हमने एक नहीं लिखा, जिह्वा, है ना, इसको नहीं लिखा, और इनसे दोनों से मिलजुल के बनने वाले नहीं लिखे अभी। तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे उनको, लेकिन फिलहाल ये देख लो पहले। का वर्ग है, का वर्ग के ये सभी व्यंजन है। तो का वर्ग सबसे पहले सबसे ऊपर क्या दिया है? कंठ, तो ये कंठ से निकलेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया? तालु, तो चा वर्ग निकलेगा तालु से। फिर तीसरा क्या दिया है? मूर्धा, तो टा वर्ग निकलेगा मूर्धा से। फिर चौथा क्या दिया है? दंत, तो ये निकलेगा दंत से। पांचवा क्या दिया है? ओष्ठ, तो ये निकलेगा ओष्ठ से। किससे निकलेगा? ओष्ठ से। अब जो ये दिए है ना, इनका संयुक्त रूप कोई नहीं है भाई। जैसे ये पांचों के पांच ओष्ठ से निकल रहा है, तो ये चारों के चार की जगह से नहीं निकलते, ये चार के चार की जगह से नहीं निकलते, इसलिए फिर इनको अलग से पढ़ा जाएगा। फिलहाल हमको ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, और जब देखा जाए कि इनको निकालना है हमें, तो इनको निकालने के लिए देखो, ध्यान रखो, नहीं इनको रखो, अभी इनको रखो, इनमें स्वर का देख लो आप लोग, स्वर का भी है। स्वर कौन कौन से जो कंठ से निकल रहे होते हैं? तालु से निकल रहे होते हैं, मूर्धा से निकलना है, दंत से निकलना है, ओष्ठ से निकलना है।
तो स्वर कौन कौन से हैं, देखो इसमें कंठ से निकलने वाला सबसे पहले निकलेगा, सबसे पहले अंग से, छोटा बड़ा कंठ से हटो, मतलब जो सबसे पहले निकलता है जहाँ से, वहाँ से स्टार्टिंग से निकाला जाएगा। ये स्टार्टिंग में है तो ये कंठ से निकल रहा है, ये स्टार्टिंग में तो ये कंठ से निकल रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ छोटी ई बड़ी ई, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है रूट में, ये इसी हो जाएगा। और यहाँ से दंत से कोई नहीं निकलेगा, यहाँ से ओष्ठ से निकलेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ नहीं इतना ही है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, क्योंकि ए आई ओ औ ये तो सब मिक्स होके निकलेंगे। किससे निकलेंगे, वो मिला के निकलेंगे इनसे। बात समझ आ गई। ये स्वर से कंठ से ये निकलते हैं तो स्वर से ये निकलते हैं, मतलब कंठ से ये व्यंजन निकलते हैं तो कंठ से ही ये वाले स्वर निकलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये है स्वर का, सॉरी व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब इनकी बात करना है ना हमको, इनकी तो इनकी एक साथ बात नहीं हो पाएगी, मतलब इनके साथ नहीं हो पाएगी, इनको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका उच्चारण स्थान है। और क्रम की बात की जाए तो ये इनका क्रम भी है, ये पूरा क्रम लिखा हुआ है। व्यंजनों का क्रम ये दिया है, ये व्यंजनों का क्रम है जो हम वर्णमाला में पढ़ते हैं, छोटी क्लास में किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में जो पढ़ते हैं उस प्रकार से ये व्यंजनों का क्रम है। अब हमें देखना है भाई स्वर का, देखो उच्चारण स्थान यहाँ से हो गया, और स्वर का देखना है आपको ओ औ का, तो ए और ए, ओ और ओ, ये कैसे निकलते हैं। तो आपने देखा होगा ए बनता कैसे है, आ धन ई से, है ना, और आ धन ई किससे निकलता है, छोटा आ किससे निकल रहा है, कंठ से, और ई किससे निकल रहा है, तालु से। तो इनको मिला के हम कह देते हैं कि ये निकल रहा है, उच्चारण स्थान है ए ऐ का, कंठ तालु। ऐसे ही ओ कैसे बनते हैं, छोटा आ छोटा ऊ, छोटा आ कंठ से, छोटा ऊ ओष्ठ से, तो फिर दोनों मिला के क्या बनेंगे, कंठ ओष्ठ, है ना, कंठ ओष्ठ। अब ये नहीं कहना कि इसमें ये ऐसा कैसे हो गया, इनसे दोनों कैसे बनना है, तो बता दूं मैं आपको। ए बनता है आ धन ई से, ए बनता है आ धन ए से, ओ बनता है आ धन ऊ से, ओ बनता है आ धन ऊ से। ठीक है, ये इनका बनने का तरीका है कि भाई संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं। पिछली क्लास में देखा था ना, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन, नहीं देखा था, संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन देखा था, नहीं देखा था, नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ, चलो देखा हो या ना देखा हो, मुझे लगता है कि नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ। संयुक्त वर्ण की बात कर रहे हैं, संयुक्त वर्ण ये होते हैं, देखो 4 इधर है और 4 इधर है, 9 होते हैं संयुक्त वर्ण। 9 में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, स्वर होते हैं 4, व्यंजन होते हैं 4, 4 4 8 ही तो हुए, 9 कैसे, गलती से स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए ओ ओ। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ त्रा ज्ञा स, ये हो गए भाई। संयुक्त वर्ण पूछे, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। उन 8 वर्णों में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो 4 कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ओ औ स्वर होते हैं, छ त्रा ज्ञा स व्यंजन होते हैं। ठीक है, इतना हो गया।
इनका व्यंजनों का उच्चारण स्थान ये हो गया, इनका अभी मैंने बताया नहीं है, इनके आगे मैं तो आपको बताता हूँ कि इन सब का कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, हाँ चलो पहले उच्चारण स्थान ही देख लेते हैं। अब जो उच्चारण स्थान देखेंगे ना वो मिक्स होकर देखेंगे, कैसे, वहाँ व्यंजनों का भी होगा और स्वर का भी होगा, दोनों मिला जुला के देखेंगे उच्चारण स्थान सभी का। ठीक है, यफ यफ, हाँ ठीक है देख ही लेते हैं।